लड़की से ये 7 सवाल पूछो, लड़की खुद आपको प्रपोज करेगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर आपने बातों ही बातों में किसी लड़की से यह 7 सवाल हमारे बताए गए तरीके से पूछ लिए तो यकीन माने लड़की आपको 100% खुद आकर प्रपोज करेगी और आपसे पट जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद किसी लड़की को कैसे पटाएं, आपकी यह प्रॉब्लम अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। यह सच है कि हर लड़के के दिल में किसी न किसी लड़की के लिए प्यार जरूर होता है, लेकिन वो किसी से कहता नहीं है, सिर्फ अपने दिल में ही उसकी सूरत बसाकर उससे प्यार करता है। क्योंकि ये प्यार बहुत ही कमाल की चीज़ है, जो बिना बताए किसी भी समय किसी से भी हो जाता है। लेकिन इस प्यार की कई ताकतें हैं तो एक कमज़ोरी भी है। जब भी आपको किसी लड़की से प्यार होता है तब आप सोचते हैं कि मैं कैसे उसे अपने दिल की बात कहूँ। साथ ही आपको सबसे बड़ी घबराहट इस चीज़ की भी होती है कि आप लड़की को प्रपोज तो करना चाहते हैं, मगर आपको डर रहता है कि कहीं वो मना ना कर दे। दरअसल मौत से भी ज्यादा दर्द अपनी पसंदीदा लड़की के मना करने पर होता है। इसीलिए लड़के सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो लड़की खुद ही आकर मुझे प्रपोज कर दे, और ऐसा बड़ी ही आसानी से हो सकता है। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, यह बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपको लड़की को अपनी बातों से इम्प्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि लड़कियां बहुत मूडी होती हैं। उनका मूड हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए अक्सर लड़कियों से बात करना और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि लड़कियों से बात करना और उनकी दिलचस्पी को बनाए रखना एक कला है। इसलिए अगर आप सही तरीके से लड़की से बात करना सीख गए और अपनी बातों से उसके अंदर दिलचस्पी पैदा कर दी, तो यह 100% पॉसिबल है कि लड़की खुद आपसे अपने दिल की बात कहेंगी। क्योंकि दुनिया की कोई भी लड़की तभी किसी को प्रपोज करती है जब उसे यह महसूस होता है कि सामने वाला लड़का उसे उससे बेहतर समझता है, वो उसकी परवाह करता है और उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रख सकता है। इसके साथ ही जब एक लड़की किसी भी लड़के के साथ एक मजबूत कनेक्शन महसूस करती है तो फिर बिना देरी किए वह उस लड़के को अपना बना लेती है। इसलिए अगर आप किसी लड़की से आई लव यू बुलवाने के लिए एक्साइटेड है तो आपको कुछ रोचक तरीके और इन 7 सवालों को याद रखना होगा, जो लड़की के दिल में आपके लिए खास जगह बनाने में मदद करेंगे, जिससे वो लड़की धीरे धीरे आपसे इम्प्रेस हो जाएगी और आपको लड़की को प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लड़की खुद से ही आपको प्रपोज करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आप किसी भी लड़की से पूछ सकते हैं वो यह है कि तुम कैसे इतनी खूबसूरत हो। दोस्तों, जब आप ये सवाल किसी लड़की से पूछेंगे तो वह पक्का शर्मा जाएगी और शर्म से अपने बाल अपने कान के पीछे करेगी। और जब वो ऐसा करेगी तब आप तुरंत बोलना, वाओ, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो, तुम्हारे बाल कितने सिल्की हैं, तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। वैसे दोस्तों, अगर वो लड़की आपकी फ्रेंड है तो ये बिल्कुल संभव है कि वह लड़की आपसे पहले से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होगी। फिर जब आप उससे ये सवाल पूछेंगे तो वो आपके लिए तुरंत ही कुछ अलग ही फील करने लगेगी, क्योंकि ये बात तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी लड़की को उसकी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है और ये हर लड़की चाहती है कि उसकी कोई तारीफ करे। जब आप लड़की की सुंदरता की तारीफ करेंगे तो वो ना चाहकर भी आपकी बातें सुनने लगेगी और वो आपकी बातों से बहुत ज्यादा खुश होगी, जिससे उस लड़की को ऐसा लगेगा कि आप उसकी कदर करते हैं, आप उस पर ध्यान देते हैं, तभी तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। आपके इस सवाल से ही कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि आप उसे लाइक करते हैं। आप अगर किसी भी लड़की की हमारे बताए गए इस तरीके से तारीफ करेंगे तो लड़की पक्का आपसे इम्प्रेस हो ही जाएगी और आपको अपने दिल की बात भी जरूर बताएंगी। दूसरा सवाल जो आप किसी भी लड़की से पूछ सकते हैं वो यह है कि आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है। वैसे तो यह सवाल बहुत ही सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण है। जब आप किसी लड़की से उसकी पसंदीदा जगह के बारे में पूछते हैं
तो आप उसे अपने सपनों, ख्वाबों और पसंद नापसंद के बारे में बात करने का मौका देते हैं, जिससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। उसे लगने लगता है कि आप उसकी पसंद का ख्याल रखोगे, जिससे लड़की आप पर भरोसा करेगी और वो यही समझेगी कि आपको उसकी पसंद नापसंद से फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आपके सवाल के जवाब में वह आपको बताए कि उसे पहाड़ पसंद है, समुद्र तट पर वक्त बिताना अच्छा लगता है, या फिर उसे शांत और सुनसान जगह भाती है, जिससे आपको उसके इंटरेस्ट की जगह के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप फ्यूचर में उसे कभी भी उस जगह पर ले जाकर सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि लड़कियों को सरप्राइज बहुत पसंद होता है। लेकिन इसके अलावा ये भी ध्यान रखें, जब वह लड़की आपको अपनी पसंदीदा जगह के बारे में बताए, तब आप उसकी बात ध्यान से सुनना, जिससे वो आपसे बहुत ही खुश हो जाएगी कि आप उसकी पसंदीदा चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, और इसी से वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि ये लड़का मेरी पसंद नापसंद और मेरे इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देता है। वैसे इस सवाल के जरिए आप उसकी पसंद को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और हो सकता है कि आप दोनों के शौक मिलते जुलते हों, जिससे वो बहुत जल्द आपसे कनेक्ट हो जाएगी, और इसी कारण आप उससे उसकी पसंद के बारे में और भी बात कर सकते हैं। मान लीजिए उसने आपसे कहा कि उसे समुद्र तट बहुत पसंद है, तो तब आप आगे उससे यह पूछ सकते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा है कि एक खूबसूरत शाम को, जब सूरज ढल रहा हो, धीरे धीरे हवाएं चल रही हों, तब तुम वहां किसके साथ में होना चाहोगी? जब आप उससे यह सवाल पूछोगे, तब उसे थोड़ा रोमांटिक सा फील होगा। यह सवाल आपने उससे किया है, इसलिए वह समुद्र तट पर आपको ही इमेजिन करेगी, और फिर जल्द ही एक दिन वो जरूर आपको प्रपोज कर देगी, क्योंकि लड़कियां जिसे दिल से एक बार पसंद कर लेती हैं और उसके साथ खुद को इमेजिन कर लेती हैं, फिर वो जल्द ही उस इमेजिन को हकीकत बनाने की कोशिश करती है। तीसरा सवाल जो आप लड़की से पूछ सकते हैं वो ये है कि तुम किसे फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार करती हो। जैसे ही ये सवाल जब आप किसी लड़की से पूछेंगे, तो वह थोड़ा असहज हो जाएगी, क्योंकि लड़की इस तरह की बातें सिर्फ अपने किसी खास शख्स को ही बताती है। लेकिन जब आप उससे ये बात पूछेंगे, तो शायद वो तुरंत आपको इसका जवाब नहीं देगी, लेकिन वो तभी दिल से आपको अपना करीबी मानने लगेगी, क्योंकि ये सवाल उसकी फैमिली से रिलेटेड है, और दुनिया का कोई भी इंसान, वो चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी फैमिली को दिलो जान से चाहता है। और फिर बात जब लड़की की हो, तो लड़कों के मुकाबले लड़कियां दिल की बहुत भोली और कोमल होती हैं। फिर जब आप उसकी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो वह 100% आपसे अटैच हो जाएगी। उसको ये महसूस होने लगेगा कि आप सिर्फ उसकी ही नहीं, उसकी फैमिली की भी परवाह करेंगे। तभी आप उसकी फैमिली के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिर शायद वो इसका जवाब आपको तभी दे दे, या फिर शायद वो इस सवाल का जवाब बाद में दे, लेकिन आपको वो इसका जवाब जरूर देगी कि वो फैमिली में किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वैसे ज्यादातर लड़कियां अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार अपने पापा से करती हैं, लेकिन ध्यान रखें, जब भी वो आपको इस सवाल का जवाब दे, तब आप उसकी आंखों में देखते रहना, जिससे वो थोड़ा शर्मा जाएगी, लेकिन उसके बाद वो समझ जाएगी कि आप ही उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो, क्योंकि आप उसकी हर बात को गौर से और बड़े ध्यान से सुनते हो। फिर जब वो आपके सवाल का जवाब दे दे, तो आप तुरंत उससे बोलना कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल तुमसे भी अच्छा है, तभी तो तुम अपने पापा से इतना प्यार करती हो, उन्हें समझती हो। वैसे हो सकता है कि वो भी आपसे पूछे कि आप आपके परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, लेकिन जब वो आपसे ये सवाल पूछे, तब आप इसके जवाब में मम्मी और पापा में से किसी का भी नाम लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर प्यार से जवाब देना, और जवाब देते समय कोशिश करना कि आप नाम तो मम्मी या पापा का लो, लेकिन उसे महसूस हो कि आपने उसका नाम भी लिया है। लेकिन अगर वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछे, तो आप ही उससे उसकी फैमिली से रिलेटेड कुछ और सवाल पूछे, जैसे तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, तुम परिवार के साथ कहाँ कहाँ घूमने गई हो, तुम्हारे परिवार में सबसे हंसमुख कौन है। इस तरह के सवालों से
वो आपको अपने परिवार की सारी बातें बताने लगेगी और आप जब उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो वो इस बात से और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। वह सोचेगी कि यह लड़का मेरी फैमिली को भी अपना मानकर उनकी केयर करता है या उनके बारे में जानने के लिए रुचि रखता है। जब आप लड़की से ऐसे पर्सनल सवाल पूछेंगे तो वो जरूर आपसे इम्प्रेस हो जाएगी, जिससे वो जल्द ही एक दिन आपको जरूर प्रपोज कर देगी, क्योंकि लड़कियां एक बार जिससे भी इम्प्रेस हो जाती हैं वो बार बार उसके साथ वक्त बिताना चाहती है। चौथा सवाल जो आप किसी भी लड़की से पूछ सकते हैं वो ये है कि अगर तुम्हें 3 ख्वाहिशें पूरी करने का मौका मिले तो वो क्या होंगी। यह सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह सवाल लड़की की सोच और उसकी इच्छाओं को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप किसी लड़की से उसकी ख्वाहिशों के बारे में पूछते हैं तब आप यह जान सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या चाहती है। इससे आप लड़की के सपनों और कल्पनाओं के बारे में भी जान सकते हैं। वैसे जब आप उससे यह सवाल पूछेंगे तब वह सोच में पड़ जाएगी कि वो आपको क्या बताए, क्योंकि लड़कियां अपने सपनों के बारे में बहुत इनसिक्योर होती हैं। वो क्या बनना चाहती है या उनके क्या सपने हैं, इसके बारे में वो सिर्फ अपने सबसे करीबी शख्स को ही बताती है। लेकिन जब आप उससे ये सवाल करेंगे तो हो सकता है कि वो कहे कि उसने इसके बारे में अभी सोचा नहीं है। फिर आप इस सवाल को जाने न दें, बल्कि उससे यह कहे कि सोच कर बताओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हें जानने के लिए बहुत वक्त है। आपका ऐसा कहने पर तो वो बिल्कुल समझ जाएगी कि आप उसके सपनों की कदर करेंगे, उसके सपनों को जानकर उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। इसके बाद वो इस सवाल से आपको खुलकर अपनी बातें बताएगी और इससे आपको उसके बारे में और बेहतर जानकारी मिलेगी। वैसे हो सकता है कि वो कहे, मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, या मैं अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनाना चाहती हूँ, या मैं उड़ना चाहूँगी ताकि पूरी दुनिया को ऊपर से देख सकूं, या फिर मैं समय में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहूँगी। वो जो कुछ भी कहे उसके जवाब के बाद आप कह सकते हैं कि तुम्हारी ख्वाहिशें बहुत प्यारी हैं और तुम्हारी सोच दूसरों से बहुत अलग है। शायद इसीलिए तुम दूसरों से इतनी खास हो। काश मैं तुम्हारी इन ख्वाहिशों को पूरा करने में तुम्हारा साथ दे सकता। ये बात सुनकर लड़की के दिल में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी और उसे लगेगा कि आप एक सोचने समझने वाले इंसान हैं। इसके बाद लड़की आपको प्रपोज करने के बारे में सोचने लगेगी, क्योंकि लड़कियां जिस शख्स को अपने सपनों की जानकारी दे देती हैं वो उनके लिए अपना बन जाता है, और लड़कियां कभी अपनों को खोने नहीं देती हैं। 5वां सवाल जो आप लड़की से पूछ सकते हैं वो ये है कि क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है। दोस्तों, ये सवाल थोड़ा जोखिम भरा है और इस सवाल की काफी डीप मीनिंग भी होती है। लेकिन अगर आप इस सवाल को किसी भी लड़की से सही मौके पर पूछेंगे तो यह सवाल कमाल कर सकता है, जो आपकी जिंदगी बदल देगा और आपको उस लड़की का प्यार दिला देगा। क्योंकि जब आप लड़की से इस तरह का सवाल पूछते हैं तो इस सवाल से वो आपकी बातों की ओर ध्यान देगी, क्योंकि ये सवाल उसको उसकी पुरानी यादों में ले जाएगा, जिससे वो भावुक हो सकती है। अब इसके 2 जवाब हो सकते हैं। पहला, अगर उसने कभी प्यार किया होगा तो वो जरूर उस वक्त को याद करेगी, जिससे वो बहुत हर्ट होगी और हो सकता है वो रो भी दे। लेकिन दूसरा, अगर उसने आज तक किसी से प्यार नहीं किया होगा तो वो तुरंत इस बारे में आपको बता देगी, जिससे आपका चांस क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वो जवाब में कहती है, हाँ उसने किसी से प्यार किया था लेकिन वो रिश्ता नहीं चला, तो आप उससे सहानुभूति दिखाते हुए कह सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। शायद तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे प्यार की कदर करे। या फिर आप उससे ये भी कह सकते हैं कि मैंने ना कभी किसी के साथ ऐसा किया है और ना ही करूंगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होगी और यह सुनकर लड़की के दिल में आपके लिए एक खास जगह बन जाएगी। वो सोचने लगेगी कि ये लड़का कितना ज्यादा अच्छा है, जो फ्यूचर में मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। इस बात से वो पक्का इम्प्रेस हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है।
लेकिन अगर उसने कभी प्यार नहीं किया है तो आप मुस्कुराते हुए उससे यह कह सकते हैं कि शायद तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारे आसपास ही कहीं पर है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। मैं भगवान से विनती करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जल्दी ही मिल जाए। जिसे सुनकर वो खुश हो जाएगी और थोड़ा शर्माएगी, क्योंकि इस तरह की बातें लड़की के मन में हलचल पैदा करती हैं, जो उसे सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद आप ही उसके वो सच्चा प्यार हों, जिससे वो लड़की जल्द ही एक दिन आपको जरूर प्रपोज कर देगी। क्योंकि लड़कियां अपने मन में हो रही हलचल पर ज्यादा दिनों तक कंट्रोल नहीं कर पाती। छठवां सवाल जो आप लड़की से पूछ सकते हैं वो ये है कि क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई इंटरेस्टिंग बात याद है? यह सवाल हल्का फुल्का और मजेदार है। इससे लड़की अपने बचपन की मजेदार यादों को शेयर करेगी और हंसी मजाक का माहौल बनेगा। जब लोग अपने पुराने दिनों की बात करते हैं तो उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसलिए यह सवाल लड़की के अंदर की अच्छाई को आपके सामने लाएगा, और जब आप उससे ये सवाल पूछते हैं तो वो सोचती है कि उसने अपने बचपन में क्या-क्या मजेदार काम किए हैं। अगर उसने आपको अपने बचपन का कोई मजेदार किस्सा सुनाया है तो आप उसकी तारीफ में कह सकते हैं कि तुम्हारा बचपन तो कमाल का था, काश मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त होता। इस जवाब से वो यह महसूस करेगी कि आप उसकी अच्छाई को समझते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, जिससे वो आपके करीब आ सकती है। और अगर आप चाहे तो उसे अपने बचपन का कोई मजेदार किस्सा शेयर कर सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच एक कनेक्शन बनेगा और वो आपसे खुलकर बात करने लगेगी, और फिर जब वो आपसे हंसते हंसते बात करेगी तो आपके बीच प्यार भी बढ़ेगा। सातवां सवाल जो आप किसी लड़की से पूछ सकते हैं वो ये है कि तुम्हारा ड्रीम डेट कैसा होना चाहिए। ये सवाल थोड़ा रोमांटिक है और ये सवाल सुनते ही लड़की थोड़ा शर्मा जाएगी, लेकिन इसे पूछते समय आपको बहुत सहज रहना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आप उससे पूछेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करेगी। उसके चेहरे पर एक खास मुस्कान आ जाएगी। आपके इस सवाल से वो आपके बारे में ज़रूर सोचेगी और आपको बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में भी सोचेगी, क्योंकि आपके इस सवाल से उसे पता चल जाएगा कि आप उसके बारे में सोचते हैं। फिर वो खुद को आपके लिए स्पेशल समझने लगेगी। वो आपके सवाल को सीरियसली लेगी और समझेगी कि ये आपकी रियल फीलिंग है, और आप उससे जब अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाओगे तो वो खुद ही आपके करीब आती चली जाएगी, और इस सवाल से आप लड़की के रोमांटिक विचारों और उसकी उम्मीदों के बारे में जान पाएंगे। जब वो आपको बताएगी कि उसकी ड्रीम डेट कैसी हो, कौन सी जगह पर हो, कैसा माहौल हो और उसमें क्या क्या खास हो। अगर वो कहती है मुझे डिनर डेट बहुत पसंद है जहां कैंडल लाइट हो और एक खूबसूरत म्यूजिक बज रहा हो, तो आप आगे कह सकते हैं वाह, तुम्हारी पसंद तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें ऐसी ही डेट पर ले जाना चाहूँगा। इस बात पर शायद वो हंसेगी, लेकिन अंदर से उसे यह बात बहुत पसंद आएगी। फिर जब वो आपको प्रपोज करेगी तो आप आसानी से उसका यह ड्रीम डेट प्लान कर पाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि ये सवाल कितने आसान और प्यारे हैं, जो आपको किसी भी लड़की के सामने आपके दिल की बात रखने का मौका देते हैं। और अब आप इन 7 सवालों के जरिए अपनी बात जरूर उस लड़की के सामने रख पाएंगे जिसे आप पसंद करते हैं। लेकिन आपको अपनी प्रेमिका से इन 7 सवालों को पूछते समय इन 5 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना बनती बात बिगड़ जाएगी। तो आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। नंबर 1, सही समय पर पूछें। हर सवाल का एक सही वक्त होता है। अगर आप शुरुआत में ही बहुत पर्सनल सवाल पूछेंगे तो लड़की असहज महसूस कर सकती है। इसलिए पहले हल्के फुल्के सवालों से शुरुआत करें और धीरे धीरे गहरे सवालों की ओर बढ़ें। नंबर 2, उसके जवाबों को ध्यान से सुनें। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो ध्यान दें कि आप सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि उसकी बातें सुनने और समझने के लिए पूछ रहे हैं। उसकी हर बात को सुनें और उसके जवाबों का रिस्पॉन्स दें, ताकि उसे लगे कि आप वाकई उसकी बातें सुनना चाहते हो। नंबर 3, अच्छी बॉडी लैंग्वेज। सवाल पूछते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज भी
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीधे उसकी आंखों में देखें, मुस्कुराएं और अगर वो कोई मजेदार बात कहे तो हंसें। इससे वो और ज्यादा खुलकर बात करेगी। नंबर 4, उसे कभी जज न करें। अगर उसका कोई जवाब आपको अजीब लगे तो भी उसे जज न करें। ध्यान रखें, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और अगर आप उसे उसकी पसंद के लिए सम्मान देंगे तो उसके अंदर आपके लिए इज्जत और भी बढ़ जाएगी। नंबर 5, कभी कभी चुप भी रहें। हर वक्त सवाल पूछना जरूरी नहीं है। कुछ पलों की चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। एकदम से सभी सवालों की उसके सामने छड़ी ना लगाए। थोड़ा रुक रुक कर उसके सभी सवालों का जवाब सुनने के बाद उससे सवाल पूछे। वैसे तो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि लड़की से सवाल पूछना एक कला है। अगर आप सोच समझकर और सच्चे दिल से सवाल करेंगे तो वो खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होगी। ध्यान रखें कि हर लड़की अलग होती है, इसलिए उसे पहले समझें फिर सवाल पूछें, क्योंकि इन 7 सवालों का मकसद सिर्फ उसका जवाब जानना नहीं, बल्कि उसे समझना और उसके दिल तक पहुंचना है। तो अगली बार जब आप किसी लड़की से मिलें तो इन सवालों को आजमाएं और देखें कि कैसे वो धीरे धीरे आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि हमने आपको लड़की से पूछने के लिए जो सवाल बताए हैं उन्हें आप अपनी दोस्त या किसी जान पहचान की लड़की से ही पूछें। ऐसे ही किसी भी रोड पर चलती हुई लड़की को रोककर उससे यह सवाल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मौय मौय हो सकता है, इसलिए बाद में हमसे मत बोलना। यह सवाल सिर्फ दोस्त या जान पहचान वाली लड़की से पूछने के लिए ही है। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें काफी अच्छा लगता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।